सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिलर फॉर्म चैनल एंड योर जनरल हिंदी क्लास। 10 बजने वाले हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ। क्लास स्टार्ट करेंगे। आज नया टॉपिक करेंगे हम। ओके, सो जल्दी जल्दी आओ। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। वील वेट फॉर 5 मिनट्स, आफ्टर दैट विल स्टार्ट आवर क्लास। सो जल्दी जल्दी आ जाइए, ठीक है। वेन एवर यू कम जस्ट प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कॉमेंट सेक्शन। जल्दी जल्दी आ जाओ ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें। और जब सब आ जाएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में हाय, हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग का मैसेज कर देना। सो मुझे पता चल जाएगा कि आप सब आ गए हैं। ओके, मेहंदी, मेहंदी, हेलो, कैसे हो आप? हेलो पुष्पा देवी जी, प्रणाम। कैसे हो आप सब? थोड़ी देर वेट करेंगे, ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, 2-3 मिनट का। फिर सब आ जाएंगे तो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग रेनू जी, कैसे हो आप सब? होप ऑल वेल। ओके, सो मोस्टली लोग आ गए हैं। सो आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट द क्लास। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। हेलो प्रतिमा सिंह, आपकी दुआ मैं ठीक हूँ। मैम आपको इंग्लिश प्रस्तुति बहुत ही बेहतरीन लगती है। थैंक यू सो मच पुष्पा जी। सो क्लास स्टार्ट करें क्या, या 2-3 मिनट और वेट कर लेते, क्योंकि एग्जैक्ट 10 ही बजे है, 10 बजे है, सॉरी। सो 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, जब तक मैं आपको किसी को कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है, ठीक है। देखो, जिसको जॉब अपडेट्स चाहिए विद हमारे चैनल के थ्रू, सो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, फॉलो कर सकता है। उसमें ना खाली टीचिंग जॉब से रिलेटेड ही मैसेजेस आते हैं, और ऐसे कोई आलतू फालतू मैसेजेस नहीं आते। अगर आप चाहें तो कर लेना,
बेनिफिशियल होता है। मैंने भी देखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब अपडेट्स होती हैं हर एरिया के लिए, चाहे आप कहीं से भी हैं। सो उधर सीधा डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट इन्फो वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। सो कोई चाहे तो कर सकता है। ओके, सो आई एम गेटिंग स्टार्ट द क्लास, ठीक है। दिस इज योर टाइम टेबल। इफ एनीबडी डोंट नॉट नो दैन प्लीज टेक अ लुक। देखिए, आज का टॉपिक, कल हमारा सर्वनाम खत्म हो चुका था। आज का टॉपिक है हमारा शब्द रचना। गुड नाइट नितेश जी। गुड नाइट नहीं होता, गुड इवनिंग होता है नितेश जी। हेलो लालती जी, हेलो पूजा जी, कैसे हो आप सब? होप ऑल वेल, सब ठीक ही होना चाहिए। चलो, तो शब्द रचना किसे कहते हैं? हु गोना टेल मी, कौन बताएगा मुझे शब्द रचना क्या होती है? चलो मैं बताती हूँ शब्द रचना क्या होता है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। मतलब वर्णों का ऐसा ग्रुप जिसका एक ही अर्थ होता है उसको शब्द कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्णों के मेल से बनी ध्वनि शब्द होती है। जैसे कमल, कमल यह शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है। मकल, मकल यह नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं है। जिस चीज़ का अर्थ है, जिस चीज़ का मीनिंग है, वो ही शब्द है, उसके अन्यथा उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट तो लिख लो, इम्पॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशंस पता चल जाएंगी इससे। हेलो स्वीटी जी, हेलो रत्ना शुक्ला जी, हेलो संतोष जी, गुड इवनिंग नितेश जी, हेलो निशा कुमारी जी, हेलो रंजीत जी, हेलो पवन जी, हेलो वंदना जी। आप बहुत दिन बाद आए हैं वंदना जी, है ना। मैं नोटिस कर रही थी कि एक स्टूडेंट नहीं है मेरा और वो आप थी, आप आ गई। सो ठीक है, ये समझ आया। लिखना हो तो लिख लो, अदरवाइज मैं चेंज कर देती हूँ। सो आगे चलते हैं। शब्दों के भेद कितने होते हैं? शब्दों के भेद हैं आपके सामने
वाक्य के आधार पर प्रयोग शब्द के भेद, ठीक है, और आपके रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्याकरणिक प्राकृत के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इसे लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शब्द के भेद कितने होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। 5 भेद है, वाक्य के प्रयोग पर, रचना या बनावट के प्रयोग पर, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, और व्याकरणिक प्राकृत के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। लिख लो जल्दी जल्दी, फिर जब हो जाए तो मुझे बता देना। क्वेश्चन मिला नहीं, लालती जी आपको क्वेश्चन नहीं मिला। बन्ना जी यस मैम। पुष्पा जी शब्द को भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। वेरी गुड, एग्जाम था। ओके बन्ना जी, हो गया मैम। नमस्ते आर्या जी। रजनी जी प्रणाम महोदय जी। प्रणाम जी, प्रणाम। थैंक यू, मुझे अच्छा लगा आपने ऐसे मुझसे बोला रजनी जी। हो गया मैम, ठीक है, आगे चलूं? चलो, तो फर्स्ट है हमारा वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो वाक्य के प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। सार्थक और निरर्थक जाहिर सी बात है, एक होगा पॉजिटिव के वे में और एक होगा नेगेटिव के वे में, ठीक है। सो ये लिख लो इफ यू वांट, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हेलो, ठीक है, लिख लो जल्दी से। सो हो गया, क्या हम आगे चले? हो गया। नमस्ते अमायरा जी। चमन, हेलो मैम। तुकांत के अर्थ मैम क्या होता है मैम? ओके मैम, हो गया। ओके लालती जी, मैं बताऊंगी आपको तुकांत का क्या अर्थ होता है, ये आपके सिलेबस में है। सो आगे चलते। जब तक सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है, सॉरी, उन्हें कहते हैं विद्यालय घर पुस्तक। विद्यालय घर पुस्तक ऐसे शब्द है जिनका कोई और अलग अर्थ नहीं हो सकता, इनका यही अर्थ रहेगा। आप कुछ भी बोलो, घर को घर ही बोलेंगे। गुड इवनिंग विहाना जी। सो निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कटकट, वोटी, वाणी आदि। किंतु कभी कभी वाक्यों में इनका प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह किया जाता है। तब वे कुछ अर्थ प्रकट करने लगते हैं। जैसे खटखट मत करो, अर्थात आवाज मत करो। अरे भाई उसे पानी वानी पिला दो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना अगैरा वगैरह, हाँ ऐसे वैसे कर लो, ठीक है। सो ये होते हैं आपके निरर्थक शब्द, जिनका कभी भी अर्थ सेम और एक नहीं रहता, वो बातों के हिसाब से आपके बदलते जाते हैं। हेलो शिवानगी जी, कैसे हो? सो ये हो जाए तो मुझे बता देना, फिर हम आगे चलेंगे।
अच्छा है, अच्छे हैं, ओके। सो आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों का। ठीक है, अब है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। अब इसके भी 3 भेद है। फर्स्ट रूढ़ शब्द, थर्ड यौगिक शब्द और सेकंड यौगिक शब्द, थर्ड है आपका योग रूढ़ शब्द। सो रूढ़ शब्द क्या होता है? जो शब्द हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त होते हैं या अर्थ ना निकलता हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिनका अर्थ ना निकलता हो, जैसे एज इट इज सालों से वही उसी चीज में प्रयोग हो रहे, जैसे पेड़, पेड़ का कोई अर्थ नहीं निकलता। पुस्तक, केरला, दीवार, लंगूर आदि। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जो दो से अधिक हो, जैसे नीर जमा ईश, विद्या जमा आल्य, वो यौगिक शब्द है। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूड, यौगिक, ये सब क्या होता है, जल्दी लिख लो। जो जटिल शब्द हैं, जी मैम। हाँ जी, अच्छा है, ओके, ये लिख लो। जब ये हो जाए मुझे बता देना। सो मैं आगे चलती हूँ। योग रोड शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हो, किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए ना होकर किसी प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए ना होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, उन्हें योड यौगिक कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक तो होते हैं, लेकिन किसी अलग चीज के लिए प्रयोग होते हैं, नॉर्मलाइजेशन में नहीं होते। जैसे पंकज, दशानन, पीताम्बर, वाणी, वीणा, वंदनी आदि। पंकज, पंख जमा ज, पंख यानी कीचड़ से उत्पन्न होने वाला। पंकज का अर्थ है कमल। यद्यपि कीचड़ में अनेक कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, लेकिन उन्हें पंकज नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार पंकज योग रोड शब्द हुआ। ठीक है, जैसे पंकज किसी इंसान का भी नाम होता है। जैसे अब इसमें लिखा है कि पंकज जो कीचड़ में उत्पन्न, पंख यानी जो कीचड़ में उत्पन्न होता है। कीचड़ में आपकी बहुत सी चीजें होती है, बैक्टीरिया होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, पर कमल को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चीज को क्या कहते हैं, पंख। ठीक है, वो क्या हुआ आपका योग रोड शब्द, मतलब इंडिविजुअल स्पेसिफिक चीजों के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं वो आपके क्या है, योग रोड शब्द। लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। टाइम वेस्ट मत करना आपके लिए मैम। थैंक यू सो मच लालते जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, लिख लो। प्रश्न आया था, देखो मैंने बोला था ना, रेलगाड़ी शंकर शब्द है। हाँ जी, हाँ जी पुष्पा जी, मैंने बोला था ना इसमें से इम्पोर्टेंट मतलब आ जाते हैं शब्द। साउंड प्रॉब्लम है मैम, ओके, आई विल फिक्स इट। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, उनके क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। ठीक है, तो फर्स्ट लिख लो, सॉरी मैंने लिखवाया नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज राइट इट डाउन, उसके बाद मैं आगे चलूंगी। तत्सम, तद्भव, देशी और देशज और विदेशी शब्द।
देशज और विदेशी शब्द। नमस्ते लक्ष्मी जी। ओके, मैं पढ़ाती हूँ आगे। तत्सम तद्भव क्या होते हैं। फर्स्ट है तत्सम, संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं हिंदी में सेम एज इट इज उसे ऐसे ही प्रयोग किया जाता है, जैसे भूमि, वानर, मुख, अग्नि, जल। ठीक है। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न, मतलब उससे पैदा हुआ। जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़ कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। मतलब जो थोड़ा किसी में हम कह देते हैं मिलावट करके हम उन शब्दों को यूज करते हैं, संस्कृत के शब्दों को, उनको कहते हैं हम तद्भव। देशज शब्द होते हैं जो शब्द स्थानीय क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिचड़ी, झुग्गी, मटका, तोंद, पेट, खिड़की आदि। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना तोंद बाहर निकल रही है, ये हमारे क्या है, ये स्थानीय और क्षेत्र के प्रभाव से अब हम उन्हें ऐसे यूज करते हैं, सबको इसका मतलब पता होता है, तो इसको कहते हैं देशज शब्द। लिख लो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आगे चलूंगी। व्हेनेवर यू कंप्लीट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी की कोई स्लाइड या पीपीटी रह गई तो मुझे बता देना, मैं उस पे कर दूंगी। हेजिटेट मत होना बोलने से। गुड मैम। ओके रोहित जी। हो गया मैम। ओके, हो गया तो मैं आगे चलती हूँ। अब है विदेशी शब्द। विदेशी आगत शब्द वे हैं जो विदेशी भाषाओं में से हिंदी में लाए गए हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे डॉक्टर, स्कूल, पेन आदि। मतलब जो विदेशी शब्द होते हैं लेकिन हम उन्हें एज इट इज हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे अरबी भाषा के देख लो, अखबार, आवाज, इम्तिहान, कागज, किताब, कुर्सी, तूफान, मरीज, मुकदमा आदि। फारसी शब्द में क्या है, आचार, अचार, आदमी, आसमान, खराब, कारोबार, खुशामद, खून, चीज, परी, बीमार आदि। और इंग्लिश का है स्कर्ट, फ्रॉक, बेल्ट, टाई, टेलीविजन, कंप्यूटर, रोबोट, पेंसिल, पेन, बस, ट्रक, टीचर, स्कूल, बॉल आदि। और लैपटॉप भी। हम हिंदी में लैपटॉप को क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम कंप्यूटर को, मुझे भी नहीं पता कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन हम उसको एज इट इज़ अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों को यूज़ कर रहे हैं। सब्जी एक फारसी और अरबी शब्द है, इन दोनों में से एक है। ठीक है। और हम इसे एज इट इज़ हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये आपके विदेशी शब्द हैं। ठीक है, समझ आ गया। नेट में इसी बात पूछा था, तद्भव और तत्सम। देखा, मैं बोल रही थी ना, लिख लिया करो, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता है जो पेपर दे के आ चुके हैं, जो पेपर देते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है कि कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ डोंट लेट इट गो। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। एक की बात नहीं कर रही मैं, सबकी बात कर रही हूँ। ठीक है, जब हो जाए तो मुझे बता देना। लिख लेना, चाहे दो दो एग्जाम्पल्स लिखो, बट लिखना है। जैसे अरबी शब्द का आप लिख लो, अखबार, आवाज। फारसी में लिख लो आचार, आदमी। अंग्रेजी में लिख लो टीचर, टाई, बेल्ट। ठीक है, जब हो जाए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। डॉक्टर भी अंग्रेजी वर्ड है। हाँ जी, डॉक्टर अंग्रेजी वर्ड है जी।
बहुत से अंग्रेजी वर्ड है। सोफा, पिलो, पिलो को तो चलो तकिया भी कह देते हैं। स्विच, स्विच बोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता है? इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को नहीं पता होगा। सो ये आपके विदेशी वर्ड है। इंजीनियर, लालती जी आप कहाँ से हो? अच्छा, ओके। लालती जी बता दो कहाँ से हो आप? शी इज़ फ्रॉम दिल्ली आई थिंक सो। रत्ना जी हो गया, सो ओके हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। ओहो, चलो। फोर्थ है पुर्तगाली शब्द आया, इस्पात, कप्तान, कमरा, गमला, गोदाम, तौलिया, साबुन, बाल्टी, संतरा आपका पुर्तगाली शब्द है। और पूछा भी गया है पेपर में, सीटेट के जो मैंने दिया था, व्हेन आई हैव क्वालिफाइड माय पेपर, सो मैंने देखा था कि पूछा गया था कि संतरा क्या कौन सा शब्द है। देशी शब्दों में पुर्तगाली था, और फिर इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे। तुर्की भाषा में कुर्ता, चाकू, तोप, बंदूक, बीबी, बेगम, सौगात आदि। लिख लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर भेद व्याकरण के अनुसार विकारी और अविकारी शब्द मैंने करा दिए हैं, सो मैं दोबारा बता दूंगी, डोंट वरी। लेकिन पुर्तगाली में कप्तान और संतरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ आपको। पुर्तगाली शब्द में कप्तान और आपका ये संतरा, बाल्टी, ये साबुन, तौलिया, ये तो पूरा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सॉरी, इसमें राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, बहुत ही सड़ी राइटिंग आ रही है मेरी इसमें, बट पुर्तगाली शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके सारे लिखना, ठीक है? और कुछ रह गया तो मुझसे पूछ लेना। अभियंता, वेरी गुड श्वेता जी, वेरी गुड। मुझे पता नहीं था कि आप लोगों को अच्छा हिंदी को कंप्यूटर को हिंदी में संगढक ढक कहते हैं, शायद मैंने गलत बोला, संगढक नहीं बोलना आ रहा मेरे पे। थैंक यू पुष्पा जी, बट मेरे पे बोलना नहीं आ रहा। इंजीनियर को यंत्रकार कहते हैं। रजनी, अभियंता, अभियंता कहते हैं, शी इज राइट, अभियंता कहते हैं इंजीनियर को। सो विकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, काल, दृष्टि के हिसाब से बदल जाते हैं, वो आपके अविकारी शब्द हैं, वो सॉरी विकारी शब्द है। विकारी शब्द के 4 भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जैसे संज्ञा में नदी, नदियाँ, नदियों, पहाड़, पहाड़ी, पहाड़ियों। सर्वनाम में मेरा, मैं, हम, हमारा। विशेषण में छोटा, छोटे, छोटी। क्रिया में गया, गए, गई, नहाता, नहाती, नहाते। मतलब जो बात के हिसाब से, लिंग के हिसाब से चेंज हो जाए, वो आपका विकारी शब्द है। जिसको नहीं पता वो लिख लो, इम्पोर्टेंट है। और जब हो जाए मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। सो आई थिंक हो गया होगा सबका। शुड आई मूव अहेड और नॉट? ढंग नहीं बोलना आ रहा मेरे पे पुष्पा जी ये। ओके, अभियंता, यंत्रकार दोनों कहते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं विदाउट एनी डिले। देखो, अविकारी शब्द जो होते हैं, जो लिंग, स्थान आदि के हिसाब से नहीं बदलते। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबोधक विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विषमय आदि बोधक। क्रिया विशेषण में मैं माता पिता की सेवा आजीवन करूंगा, हम माता पिता की सेवा आजीवन करेंगे। संबोधक, लकड़ी के बिना आग नहीं जलती, लकड़ियों के बिना आग नहीं जलेगी।
लिख लो, इसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, आप शुरू से क्लास करते हैं तो सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ भेजिए। सगनक संगन मेरे पे नहीं आ रहा, बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। संगनक है ना, संगनक। ओके, थैंक यू नितेश जी, पुष्पा जी, इतनी मेहनत करने के लिए मेरे ऊपर। संगनक। ओके, कंप्यूटर को संगनक कहते हैं। ओके, नाउ आई गेट इट। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद होते हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी, समानाभासी शब्द, युगम। लिख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारा। सो प्लीज़ यू ऑल हैव टू राइट इट डाउन। आप राइट बोले मैम। थैंक यू सो मच। ठीक है, लिख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। थोड़ी ना इसमें राइटिंग गंदी आ रही है, सो प्लीज़ डोंट जज मी फ्रॉम इट। ये इम्पॉर्टेंट है, मैं बताना चाहती थी इसलिए मैंने ऐसे लिख के बता दिया आपको। जब हो जाए बता देना प्लीज, आफ्टर विल मूव अहेड। लालती जी, आप शुरू से क्लास करते हैं तो आप पीडीएफ भेजें। रोहित जी, पीडीएफ आपको 27 तारीख से 27 अक्टूबर से A to Z मिलेंगी सारी। ठीक है, पीडीएफ अभी तक मैंने किसी को प्रोवाइड नहीं किया। लालती जी फर्स्ट डे से मेरी क्लास ले रही हैं, मैं बताती हूँ। लालती जी, रत्ना जी, पुष्पा जी, विहाना जी, वंदना जी, बहुत से बच्चे हैं जो फर्स्ट डे से क्लास ले रहे हैं। ठीक है, सो मैं भेज दूंगी आपको, डोंट वरी। ओके, पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। सिंपल एज दैट। पनीर कह रही, पानी, नीर, जल, वारी। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची शब्द की डेफिनेशन। मैम आप इंग्लिश बढ़िया बोलती हैं, हिंदी में एक शब्द नहीं बोल पा रही हैं तो कोई बात नहीं मैम। नाइस मैम। नहीं, मैं ये इसलिए नहीं बोल पा रही थी कि क्योंकि मैं इंग्लिश बोलती हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल पा रही थी। कभी कभार ना मेरी टंग स्लिप हो जाती है, मैं मतलब जल्दी से कैच नहीं कर पाती। जैसे संगणक मैंने बहुत मुश्किल से कैच किया, तो थोड़ा सा ना होता है। कोई बच्चा जहाँ जहाँ लैग करता है ना, मैं इन चीज़ों में लैग कर जाती हूँ। जी मैम। मैम PYQ कब लाए मैम? बेटा जी, लालती जी, PYQ आपके आएंगे सैटरडे को। कल एक और टॉपिक है लास्ट, उसके बाद आपके 2 महीने तक, दिसंबर में CTET का पेपर आप सबको पता हो तो 2 महीने लगातार PYQ कराऊंगी। खूब दब के लिख रहे हैं मैम और समझ भी आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, आप सब इतना पेशेंटली काम कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। उन्नति, अवनति, उपकार, अपकार। देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये विपरीत आर्थी शब्द की विलोम को क्या कहा जाता है? विपरीत आर्थी भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी गई हैं। प्लीज ये देख लेना एक बार, मैंने बहुत तगड़ी तरीके से हाईलाइट करा है ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाए। विलोम शब्द को क्या कहते हैं? विपरीत आर्थी शब्द भी कहते हैं। उन्नति, अवनति, उपकार, अपकार। इसमें सिर्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। ठीक है, सो ये कुछ ज़्यादा मैंने गंदा कर दिया, आई एम सो सॉरी। मैं बस बताना चाहती थी बट ये बहुत गंदा सा हो गया। हेलो पीयूष जी,
रवि किशन कुमार, आप दिखाई नहीं दिए मैम। लालती जी मैम मुझे इंस्टाग्राम नहीं कह पाती हूँ, इंस्टाग्राम नहीं कह पाती। अरे बहुत से वर्ड होते हैं, बहुत से बच्चे नहीं कह पाते। पहले मैं कटोरी को टकोरी बोलती थी, टकोरी। सोचो मेरे को संगन अक बोलने में थोड़ी मुश्किल हो गई थी। मैम को सी बुक लूँ मैम? देखो बुक कोई सी मत लो, मैं फ्रैंकली बताऊँ तो यूट्यूब गूगल बहुत है, आप सिर्फ मॉक टेस्ट की बुक लो जिसमें प्री वाई क्यू बहुत सारे हो, प्रैक्टिस में एक परफेक्ट। ओके मैम, बहुत सुंदर प्रस्तुति, नाइस मैम, थैंक यू सो मच पुष्पा जी। मैं सबको एक सलाह दे रही हूँ कि सब कोई बुक, मैं पब्लिकली कोई कोलैबोरेशन नहीं कर रही मैं यहाँ बैठ के। हेलो मोहम्मद तोफेल जी, आप सब ना पी वाई क्यू या मॉक टेस्ट की बुक लीजिए। अगर आपको पढ़ना है ना तो आपने एनसीईआरटी की बुक्स लीजिए, पर कोई एक स्पेसिफिकली बुक मत लीजिए, क्योंकि आपको मैं बताऊं वो ना पूरी समरी नहीं होती, उनमें थोड़ी थोड़ी होती है। आप खुद सोचो ना कि 6th क्लास की बुक 6th क्लास ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी या एक पूरी एक बुक उसमें सब कुछ होगा 6th क्लास का? नहीं होगा ना। सो मैं इसलिए बोल रही हूँ, आगे आपकी चॉइस है। अच्छा विलोम शब्द 2 बार हो गया, सॉरी। थर्ड है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक शब्द से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक से अनेक बनना, शब्द और अर्थ, पूर्व, एक दिशा और पहला, जिससे 2 शब्द बनते हैं अनेकार्थी शब्द। वाक्यांश के स्थान पर शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्द को वाक्यांश कहते हैं। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, कृतज्ञ, ठीक है, कि पूरा अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाला एक शब्द। जैसे बोलते हैं ना छोटा भाई अनुज, बड़ा भाई अगज, ऐसे कुछ होता है, ये वो ही है आपके, देख लो। इम्पोर्टेंट एज ऑलवेज, विपरीत मानो उल्टा। वेरी गुड पुष्पा जी, नाइस क्लास मैम, थैंक यू सो मच। मिहाना जी, रोहित जी आप क्या कर रहे हैं? ओके, लालते जी रोहित जी बात कर रहे हैं, सॉरी मैंने आपके मैसेज पढ़े। हाँ ओके, ओके जल्दी जल्दी करिए। सुनिए, अगर किसी को कोई कहीं डाउट है तो पूछ लेना। मैम कौन सी बुक लूँ मैम? अभी तो बताया मैंने कौन सी बुक। रोहित जी सुनिए, ध्यान से सुनिए सब। अंग्रेज अग्रज बड़ा है। थैंक यू मोहम्मद गुलवेज जी। मुझे भी ना करेक्ट करते रहा करो हर जगह, क्योंकि हर जगह मैं भी ठीक नहीं होती। जैसे आप लोग मुझे आज बता रहे हो ना, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा। अब सुनो, देखिए कोई बुक मत लीजिए, मॉक टेस्ट की बुक ले लीजिए, प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, वही बहुत सही है। हाँ पुष्पा जी सही बोल रहे हैं, मॉक टेस्ट की बुक ले लीजिए। अगर आपको पढ़ना है तो किसी एनसीईआरटी की बुक लीजिए, किसी बच्चे के आसपास कोई बच्चा होगा, आपके घर में रहता होगा, पड़ोस में कोई बच्चा होगा, क्योंकि 6th क्लास की चीज़ें ना 6th क्लास की बुक में सही मिलेंगी। आपको 200-300 की बुक ले लो, एक बुक में सब चीज़ें नहीं होती, ठीक है? समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो वो मेरी वो चीज़ कैच करो, मैं बोलना क्या चाह रही हूँ आपको, ठीक रहेगा। सो मुझे बताओ, अनेकार्थी शब्द में किस किस को किसी को कहीं कोई डाउट है? कहीं किसी को कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? तो प्लीज पूछ लो। एंड इफ एनीवन वांट्स टू गिव मी अ फीडबैक सो प्लीज गिव मी। किसी की कोई स्लाइड रह गई, इससे आप सबकी अच्छी तैयारी रही। हाँ जी, डाउट हो तो पूछ लेना। बीटीसी बीटीसी किसी को कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज। नो डाउट मैम। ओके मोहम्मद गुलवेज जी, देख लीजिए एक बार, ओवरव्यू कर लीजिए। हमने आज करा था शब्द रचना, ठीक है? शब्द रचना में क्या होता है, जो शब्दों का समूह होता है, वर्णों का समूह होता है, उन्हें शब्द रचना कहते हैं। इसके भेद हैं 5 और उनके भी बहुत सारे भेद हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे थोड़ा लेट आए थे, सो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा।
ये रे, वाक्य के प्रयोग के आधार पर, रचना के बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्याकरणिक के आधार पर और अर्थ के आधार पर। पहला वाक्य के आधार पर, सार्थक और निरर्थक शब्द, ठीक है। रचना के आधार पर रोड, यौगिक और योग रोड शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। पुर्तगाली शब्द और तुर्की शब्द में लिखना भूल गई थी, आई एम सो सॉरी। व्याकरणिक के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द होते हैं आपके। अर्थ के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द होते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द और समानाभासी शब्द। युगम। Here your class is, I think, oh sorry, ये तो मैं कराने भूल गया, आप लोगों ने मुझे नहीं बताया। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक एक अर्थ होते हैं उनको एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पीड़ा, दर्द। समानाभासी शब्द युगम शब्द होते हैं, जिनकी वर्तनी में विभिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे समान सुनाई देते हैं, परंतु उनका अर्थ सर्वदा विभिन्न होता है। ऐसे शब्दों को समानभाषी शब्द युगम कहते हैं। मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जिनकी वर्तनी विभिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है, मतलब दो अलग शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग हो लेकिन बहुत सेम लगता है बहुत हद तक। सो ये आपका समानभाषी शब्द कह रही शब्द है। सो आई एम सो सॉरी मैम, आपके दुआ से सब रहे मैम। धन्यवाद मैम आपको। नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बताएं, विलोम की जो शब्द विपरीत हो एक दूसरे से, है ना रत्ना जी, वो आपके होते विपरीतार्थी शब्द। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एजुकेशन होगी तो आपको पता ही है कि अच्छा कैरियर, अच्छा ग्रोथ होगा सबका। सो ओके, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय एवरीवन। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय। धन्यवाद वंदना जी, निशा कुमारी, थैंक यू सो मच। जूम कीजिए मैम, नाइस मैम। मैम आपकी दुआ से वेरी नाइस क्लास मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास। ओके एंड बी हैप्पी, टेक केयर। ओके, बाय नितेश जी, बाय एवरीवन, बाय लालती जी, बाय पूजा जी, थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट क्लास कब होगी? मोहम्मद गुलवेज जी, नेक्स्ट क्लास कल होगी 10 बजे, ठीक है। कुछ और पूछना है तो पूछ लो, आई एम हियर। गुड नाइट लक्ष्मी जी। ओके, सो बाय, सी यू। अब रेस्ट कर लो थोड़ा।